बिना पर्ची खर्ची के लगवाई हैं। हर गांव में कम ज्यादा लगी हैं। आपके सीकरी गांव में लगी क्या? लगी जी, लगी 16 नौकरी सीकरी बताने लगी, 16 नौकरी, और किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ा होगा। और नहीं तो पहले चुपके चुपके पहुंचा के आते थे। आज बच्चे पढ़ाई में खूब आगे बढ़ गए हैं। अभी मुझे रास्ते में पिछले गांव के नौजवान बोले, किसी ने कहा था आपने संडीर में कि हमारे गांव का 10वीं का स्कूल है, 12वीं का कराते हो। मैंने कहा देखो भाई, अब तो आचार संहिता है, इस पे बात ना करो, लेकिन 4 जून के बाद जहां पढ़ाई के लिए बच्चे तैयार होंगे हम जरूर स्कूल खुलवाएंगे। बच्चे तैयार होने चाहिए, क्योंकि पढ़ाई अगर है तो जीवन सुधरता है। पढ़ाई करके हुनर सीखेंगे तो आदमी कहीं ना कहीं काम धंधा करके अपना जीवन को आगे बढ़ाता है। तो मित्रों, चाहे केंद्र सरकार मोदी जी ने, चाहे हरियाणा सरकार आपके भाई ने इतने काम किए हैं समाज में कि समाज भूले भुलाएगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी चुनाव है। इस चुनाव में 25 मई को आप लोगों ने अपनी ताकत दिखानी है। दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? लट्ठा के नहीं, वोट डाल के, ठीक है ना? तो ताकत, वोट की भी ताकत होती है, तो वोट की ताकत जो होती है वो दिखानी है आपने। और कमल के निशान के सामने वाले बटन पर इतने वोट डाल दो को मशीनें भी घबरा जाए कि ये कमल ही निकल रहा है इसमें से, ठीक है? तो मित्रों, अधिक से अधिक वोट डालो, भाजपा के पक्ष में डालो और ये सीट ज्यादा अच्छे माध्यम से जिताओ। हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीत करके, और 11वीं करनाल विधानसभा जहाँ पे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे वहां भी अपने को जानकार को तो मैसेज दें, पूरे हरियाणा में संदेश दें, ताकि ज्यादा ज्यादा वोटों से अपने कैंडिडेट जीतें। 11 कमल खिला के हम 4 जून को मोदी जी की झोली में डालेंगे। यही निवेदन आपसे करने आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक है, चलिए। इस प्रकार का उत्साह जनता में देखने का मिल रहा है, उससे भरपूर मुझे मैं विश्वास करता हूँ कि हरियाणा की जनता 10 की 10 लोकसभा सीट और करनाल विधानसभा सीट 11 कमल चालू करके मोदी को चुनाव। निर्दलीय विधायक और 3 हरियाणा के जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, मैं अभी पहली बात तो वो शामिल नहीं हो सकते। जिस दिन शामिल होने की बात करेंगे इसलिए कह रहा हूँ शामिल नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये राजनीति का अखाड़ा ये पैदल चलना है। बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, अपने को लगे रखें, वरना वो चाहें उनके 30 विधायक आए मैदान में, क्या होना है। सर, बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन धर्मपाल मुंडर कहते हैं बीजेपी के नेता ने मेरा कोई भी काम जब भी मैंने सड़कों का मुद्दा उठाया, जितने काम इस नीलोखड़ी विधानसभा के मैंने करवाए हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है और उस लिस्ट को उजागर करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए नहीं है कि उनके कारण से नहीं कराए। अजय दिन कांग्रेस के विधायक थे, वहाँ भी विकास के काम कराए। हरियाणा में कम से कम 9.5 साल में कोई भी लोग ये नहीं कह सकते किसी विधानसभा से हमने कोई भेदभाव किया। हरियाणा में मनोहर लाल ऐसा मुख्यमंत्री है कि पहली टर्म में जब हमारा पहला सेशन था, मैंने 5 करोड़ रुपया हर एक विधायक के लिए किसी भी पार्टी का बना हो उनको दिए। दूसरी टर्म में पहला था, उसमें 5 करोड़ रुपये फिर से दिए, केवल इसलिए कि जनता के विधायक बन के आए। पार्टियाँ कोई भी हो, आखिर जिस पार्टी का चुन के आया है उसकी विशेषता है, उसका नहीं चुन के आया है उसकी कमी रह गई है। हम अपनी पार्टी में जहाँ नहीं चुन पाए अगली बार मदद करेंगे, ये जो स्थिति हमारी पिछली बार 40 मरियम रह गए थे, अब 45 हो गए, अगली बार स्थिति पैदा न हो, ताकि इस प्रकार की समस्या उनके लिए न हो सके। हम पूरे आश्वस्त है कि अगले चुनाव में हमारी कांग्रेस आता है कि 400 पार नहीं, जमुना पार कराएंगे। ये तो जनता बताएगी, ना आप बताएंगे ना राजा बताएंगे। सर, कांग्रेस को समझ करें, जनता बताएगी कि वो 400 पार देगी कि नहीं देगी, उसमें तेरा जाना। सर, कांग्रेस अपनी जनसभाओं में सभी लोगों को प्रलोभन दे रही है, 6,000 रुपये पेंशन, 100 गज के प्लॉट, 2 मकान डलवाएंगे, बिजली का बिल, बिजली की कनेक्शन साथ में देंगे, साथ के साथ बेरोजगारों को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी 1 लाख रुपये हर साल उनको देंगे। सभा में बताया कि जिस प्रकार की ये लोगों किसका नहीं क्या है भाई, जिस प्रकार वो हिसाब का लगा कर बिजली सब देंगे, ये सारी योजना में जो पैसे लगने वाले हैं बना करके देश का बजट में कम आएगा। देश के बजट में अगर वो सोचते हो कि कैसे जालों पर कैसे फंड लेके आ जाएंगे, कैसे नहीं आ सकता। और हमारी जनता, देश की जनता, ये एक जमीन वाली जनता, बहुत का खाने के बजाय जो तो आम आदमी में बहस में भी कह रहे थे, आपका दे नहीं खाता, मैं थोड़ा खाता हूँ,
के खिलाना ये मोदी जी की योजना है, नीति है। तो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारी बहनें लखपति दीदी बनेगी के लिए, मार्केट के लिए बनाएंगे, आप देंगे। अरे नौजवान जो है बेरोजगार हैं, जो अच्छी टैलेंट वाले हैं उनको सरकारी नौकरी देंगे, जिनको उसमें वाली नहीं आएगी उनको टैलेंट सिखाएंगे, उनकी स्किलिंग कराएंगे और उनको लोन दिलाएंगे, उनका काम कराएंगे। और ये बहुत योजनाएँ हैं, स्टार्टअप योजना भारत के हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार फल योजना के अंतर्गत 50,000 परिवारों को काम दिलाए हैं। रोजगार दिलाना हमारा काम है।